गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अनिता कुमारी स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल डीबीटीटी कॉलेज पतलाबाड़ी धनबाद में। तो आज मैं सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं पाठ्यक्रम, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड करिकुलम। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि आज़ादी के बाद 1948 में हमारा पहला आयोग बना राधा कृष्णन आयोग, जो कि विश्वविद्यालय से संबंधित था। 1952 में मुदालियार आयोग आया, जो कि माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड था। फिर 1964 में कोठारी आयोग आया, जो कि शिक्षा के सभी स्तर से वो संबंधित था। तो कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें की, उन्हीं सिफारिशों से मुख्य विषयों को लेकर के 1968 में हमारे भारत की पहली शिक्षा नीति बनी। और उसके बाद फिर 1986 में जब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके गाइडलाइन में बहुत ही चर्चा परिचर्चा के बाद 1986 की पाठचर्या में बहुत सारे नए तत्वों का समावेश किया गया। तो हम चलिए इसको डीपली जानते हैं। इसमें ये जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसके पाठ्यक्रम में, इसके लिए जो हमारा मूलभूत आधार है उसे हम जानते हैं क्या है। वर्तमान एवं भविष्य में शिक्षा एक अनोखा निवेश है। एजुकेशन इज एन यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका अर्थ हम जान लेते हैं। इसका अर्थ है शिक्षा सभी के लिए है तथा इसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्निहित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों के लिए मानव शक्ति का विकास करती है। ये समझ में आ गई बात। इसके बाद हम चलते हैं कि पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षा नीति की विशेषताएं। पहली जो विशेषता क्या है, सामान्य पाठ्यक्रम, कॉमन कोर करिकुलम। इसमें कहा गया कि क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, प्रकृति के आवश्यक तत्व तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें कहा गया क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसकी विरासत को संरक्षण प्रदान करने के लिए, धर्म जो निरपेक्षता है उसको बढ़ावा देने के लिए, फिर क्या है, हमारे भारत में जो लिंग भेद की जो नीति है उसे खत्म करने के लिए, भारत में छोटे परिवार एवं सीमित परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए, इन सभी तत्वों को समावेशित किया गया ताकि हमारे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किया जाए। अब हम बात करेंगे हमारा अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसे समझने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमें आज के आधुनिक युग में सिर्फ राष्ट्रीय एकता के बारे में नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि पूरा विश्व अभी एक साथ जुड़ा हुआ है और पूरे विश्व के लोगों को सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी जानते होंगे कि ये जो अवधारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, ये क्यों अभी ज़रूरी है। आप जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार से हानिकारक दुष्प्रभाव पड़े हमारे समाज में। तो वो तीसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध होना मतलब फिर से पूरे विश्व को भयावह दुष्प्रभाव की ओर ले जाना, दुष्परिणाम की ओर ले जाना। अभी हम सभी जानते हैं कि कोरोना का जो दुष्प्रभाव अभी पड़ा है पूरे विश्व में, जो वैश्विक संकट है उससे हम किस प्रकार जूझ रहे हैं। तो हमें इस प्रकार की अन्य समस्याओं से बचना चाहिए और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बच्चों में डेवलप किया जाए ताकि पूरे विश्व में शांति हो, अहिंसा हो
और ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की एक विशेषता रही है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वसुधा यानी पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी व्यक्ति हमारे कुटुंब हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे सगे संबंधी हैं। तो हमें सभी लोगों में आपस में मित्रता की भावना होनी चाहिए। तो इसे डेवलप करने के लिए ये जो हमारा करिकुलम है, हमारा पाठ्यक्रम है, इसमें डाला जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो मैं बता दूं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ये आप जानते होंगे। तो बच्चों को अगर उनकी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना है तो उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए इस नीति ने, शिक्षा नीति ने क्या कहा कि खेल के मैदान डेवलप किए जाएं, खेल के उपकरणों को व्यवस्थित किया जाए, स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन के टीचर स्थापित किए जाएं और बच्चों को इस माध्यम से उनके शरीर और मन दोनों में संतुलित विकास रहे, इसके लिए योग शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। अगला पॉइंट, पूर्व प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखें। करिकुलम एट प्री प्राइमरी स्टेज, इसका अर्थ है कि बालकों में क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास का एक साथ संतुलित रूप से डेवलपमेंट होना। क्यों, इसको हम लोग कैसे, किस प्रकार से हम उसे डेवलप कर सकते हैं, क्या होना चाहिए इसमें कि बच्चों में पोषण, क्योंकि पोषण की व्यवस्था हो, अगर वो ना हो तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो ठीक ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, पोषण, स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक, नैतिक शिक्षा, संवेगात्मक शिक्षा, सभी के लिए एक जो हमारी संस्था है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी चीज़, डे केयर सेंटर्स की स्थापना। ये क्यों हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां होती हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को घर में उनकी देखभाल करती हैं, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही बाहर में काम करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है। तो ऐसी व्यवस्था हो कि ये डे केयर सेंटर्स खोले जाएं जहाँ पर छोटे बच्चों की देखभाल हो और उनकी जो बहनें हैं, जो बालिकाएं हैं, गरीब छात्राएं हैं, उनको पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए, आज का वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।